सदस्यों को ये कह रहा है कि आज से गेंद के फूल को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। किस लिए? जिस दिन हमारे मेहमान आएंगे उस दिन इन गेंद के फूलों से इनका स्वागत करना है और उसी गेंद के फूलों को मानसिक रूप से मैं आपको अर्पित करते हुए स्वागत करती हूँ। Ranchi University, Vidya Bharati Jharkhand, Aditya Prakash Teachers Training College and NSS Jharkhand. Before I start my presentation on the contribution of tribal community in Indian knowledge tradition, भारतीय ज्ञान परंपरा में जनजातीय समाज का योगदान। सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। न्यूज़ एक्सप्रेस भारत 7 हर खबर पर पैनी नज़र। हमारे चलने से हमारे पुरखे पिछले 50, 100, 200, 1000 जब से वो गांव बसा हुआ है तब से चलते थे खेतों के बीच से, खेतों की मेड़ पर चलते हुए अन्य अन्य जगहों से जो खाली पड़ी हुई भूमि थी उसके बीच से निकलते थे। उनके पैरों के कारण बार बार उस पर चलने के कारण वह पगडंडी बन गई। और आज सबको पता है कि ग्राम पंचायत भवन में जाना, कि मंदिर में जाना, कि तालाब में जाना या बस अड्डे में जाना, तो कैसे जाना सबको मालूम है। पगडंडी का आज आप रिकॉर्ड खोजें तो कौन से सन में बनी, कौन से उस समय गांव के मुखिया थे, सरपंच थे, आपको रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। शहर में बनाए जाने वाली योजना से बनाए जाने वाली रोड ये सभ्यता है और गांव में हमारे पुरखों के पैरों के निशानों से बनने वाली पगडंडी है हमारी संस्कृति। किसी ने बनाई नहीं, जो चलते थे उनके व्यवहार के कारण जैसी परंपराएं बन गई वह सब संस्कृति का आधार है। भाषा आपने नहीं बनाई। आप नई भाषा सीख सकते हैं, आप अंग्रेजी सीख लीजिए, आप फ्रेंच सीख लीजिए, जर्मन सीख लीजिए, पर जो आपकी मातृभाषा वो आपने नहीं बनाई। आप कैसे सीखे? फिर आपके पुरखे बोलते थे, हम सीखे। हमको जो नाम मिला उसमें कुछ नाम हमारे माता पिता ने दिया। नाम के साथ ही कोई जाति सूचक नाम हमारा जुड़ा हुआ है। वो जाति सूचक नाम वो हमारे परिवार में, मेरा उस परिवार में जन्म हुआ इस कारण से मेरे नाम के साथ जुड़ा। यह मेरी कुल की परंपरा है। ज्ञान परंपरा इन सब माध्यमों से नीचे 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 अगली अगली पीढ़ी को ट्रांसफर होती है। यह वास्तव में ट्रांसमिशन ऑफ ओल्ड नॉलेज टू द न्यू जनरेशन है। ज्ञान परंपरा का अगली पीढ़ी को हस्तांतरण करने का काम। और यदि जनजाति क्षेत्र के हमारे बंधुओं पर, इस समाज पर विचार किया जाए तो संस्कृति के जो प्रदर्शन दिखाई देने वाले होते हैं, भाषा उनमें से एक है जिसकी चर्चा में नहीं है। हम सांस्कृतिक कार्यक्रम कहते हैं, गायन, वादन, नृत्य, नाट्य, व्रत, पर्व, त्योहार, पूजा की पद्धति, पुरखे, देवी देवता, यह सब परंपरा से चलते हैं। हमारे साथ आशा लगा मैडम हैं, हम इनसे चर्चा करेंगे। आज जो कार्यक्रम हुआ बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर जनजातीय पर आज परिचर्चा किया गया, संगोष्ठी किया गया, क्या बताएंगे? देखिए, भारतीय ज्ञान परंपरा पर जनजातीय समुदाय का भूमिका, ये विषय पर चर्चा की गई। और इसमें अगर हम बात करेंगे तो ये एक दिन के लिए नहीं होगा, ये विस्तृत चलने वाला, सतत चलने वाला प्रयास है। मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ रांची यूनिवर्सिटी को, विद्या विकास समिति को और तमाम आयोजन समिति को कि आपने ये विषय को रखा है। क्योंकि आज भी जिस तरह से भगवान बिरसा मुंडा की हम बात करते हैं और उन्होंने देश और समाज को जोड़ने का काम किया, अपने धार्मिक और अपने परंपरागत जनजातीय समुदाय की संस्कृति को, उनकी भाषा को, उनकी आर्थिक और सामाजिक रूपरेखा को गढ़ने का काम किया, उनको भी आज याद किया गया कि किस तरह से उन्होंने भारतीय ज्ञान
ज्ञान परंपरा में अपनी भूमिका निभाई है। और जिस तरह से आदिवासी समाज जल जंगल ज़मीन से जुड़े हैं, और चाहे हम औषधियों की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे या कई शोध विषय की बात करेंगे, तो लोगों में जिस तरह से वो बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने का काम किए हैं, ऐसे सिर्फ झारखंड ही नहीं पूरे देश भर में कई अनसन हीरो हैं। हम गोंड रानी दुर्गावती की बात करेंगे, सिंगी देई की बात करेंगे, हल्दर गिरलर की बात करेंगे, हम साउथ से लेकर के नॉर्थ तक की बात करेंगे, तो सभी जगह आदिवासी समाज ने अपने ज्ञान परंपरा में और अपने जनजातीय गौरव को बढ़ाने में काम किया है। चाहे एक छोटा सा घर की एक महिला की भी बात करेंगे तो गोबर से लिपाई करते हुए शुद्धता को लाया है, जिसका एक प्रमाण आज वैज्ञानिकों ने ढूंढ रहे हैं कि गोबर का लिपाई से शुद्धता कितना है, कितना प्रतिशत बीमारियां दूर होती है, यह भी परंपरा और यह भी एक प्रमाण मिलता है। तो आज का जो संगोष्ठी था बहुत ही सराहनीय था, बहुत अच्छा था। यदि आज हमारा झारखंड 25 वर्ष का हो गया है, स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, झारखंड आज कहाँ खड़ा है? 25 वर्षों में कितना विकास किया? देखिए, जो हमारे पूर्वजों ने सपना देखे थे, हर लोग झारखंड के लिए, देश के लिए और समाज के लिए आगे बढ़े हैं। सब मिलकर के और आगे बढ़ाएंगे, चाहे एजुकेशन का हो, हेल्थ का हो, या अपने समाज को आगे बढ़ाने में हो। अगर हम आज भी देखेंगे जिस तरह से झारखंड में 33 प्रकार के जनजातीय समुदाय हैं, उनकी विकास की बात करेंगे तो उस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है, जहाँ जिसके नाम पर आज़ाद हुआ ये झारखंड अलग हुआ 2000 में। तो हमें लगता है कि जिस तरह से गुमला है, संथाल परगना है, यानी चारों प्रमंडल की अगर हम बात करते हैं तो जनजातीय समुदाय का उत्थान को सोचना चाहिए। सरकार सोच रही, भारतीय ज्ञान परंपरा पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, क्या कहेंगे सर? काफ़ी लाभान्वित हुए हम लोग, काफ़ी जानकारी हुई कि इस तरह से भारतीय ज्ञान परंपरा हमें समृद्ध कर सकता है। हमारे समाज में, जनजातीय समाज में कई तरह की ज्ञान जो है उपलब्ध है, और इस ज्ञान को हमें आगे पीढ़ी को भी देना आवश्यक है। धन्यवाद। क्या करेंगे? हमेशा ही बहुत अच्छी बात है कि हम एक जगह जुट करके भारतीय ज्ञान परंपरा को तो याद करें ही, और यह भी देखें कि जनजातीय समाज का योगदान क्या है। यह सच है कि हमने जो आज जिस चीज़ों का प्रयोग किया है उसको लोगों ने पहले ही कर चुका है। अब है क्या, एक छोटा सा बच्चा अगर बीमार पड़ता है तो जायफल घिस करके अगर उसके नाभि और भावा में लगा दिया जाए तो वो बच्चा ऐसे ही तंदुरुस्त हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, अंग्रेज़ी दवा के चपेट में हैं। तो भारतीय ज्ञान परंपरा में हमें पुनः जाना चाहिए कि ज्ञान की बातें तो है ही है, बौद्धिक क्षमता तो बढ़ानी ही चाहिए, साथ में हम स्वस्थ जीवन की संरचना कैसे सोच सकते हैं उसके लिए जनजातीय समाज का पहले से ही योगदान इसलिए है कि सबसे नज़दीक प्रकृति के वही थे। उन्होंने ही बताया कि किस लेप से हमारी टूटी हुई हड्डी जुटेगी, किस लेप से अगर कोई चर्म रोग है वह ठीक होगा। यह जनजातीय समाज का ही योगदान है, और समय के साथ हमें पुनः याद करना ही चाहिए कि ज्ञान परंपरा में उनका क्या योगदान है। इसलिए मैं मानती हूँ कि ये बहुत बेहतरीन कार्यक्रम हुआ। चलिए, भारतीय जनजातीय समाज के योगदान। जी, ये बहुत ही सफल और अच्छा कार्यक्रम हुआ। इससे जनजातीय समाज में चेतना, उनके विचार, व्यवहार और समाज में एक परिवर्तन आएगा, और हम ये आशा करते हैं ऐसे कार्यक्रम हमेशा चलते रहें। धन्यवाद। ऐसा ही कार्यक्रम चलता रहे। और चूँकि अब चर्चा कर लेते हैं, आज कार्यक्रम बृहत कार्यक्रम आज हुआ है, और चर्चा में जनजातीय समाज का योगदान, आज संगोष्ठी का आयोजन किया गया। 2 सत्र में किया गया, क्या कहेंगे? 3 सत्र में किया गया। 3 सत्र में किया। जी, कुल मिलाकर उद्देश्य यह है कि हमारे जनजातीय समाज का युवा वर्ग जो आज कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, वो धीरे धीरे अपनी परंपराओं से अनजान, अनभिज्ञ, उनके प्रति उपेक्षा का भाव रखने वाला, ये सब पुरानी बातें हैं, ये हमारे पुरखे तो करते थे, हमें इनकी आवश्यकता नहीं, ऐसा उनके मन में भाव आने लगा है। जबकि यह भी भारत की ज्ञान परंपरा है। जो कुछ उन्होंने सीखा है वह सीखने की प्रक्रिया उनके पुरखों की परंपरा के माध्यम से आया है, और उस पर उनको गौरव का भाव होना चाहिए। गौरव का भाव तब होगा जब वो उसको जानेंगे। कठिनाई ये है कि अब धीरे धीरे बाहर निकलने के कारण, जो अब ग्रामीण क्षेत्र में अपने घरों में नहीं रह रहे हैं, महानगरों में शिफ्ट हो गए, धीरे धीरे उनकी अगली पीढ़ियां अपनी उस परंपराओं से, रीति रिवाजों से, अपने समाज जीवन के जो आदर्श थे, अपने पुरखे थे, उनसे अब कटती जा रही हैं, उनकी जानकारियाँ समाप्त होती जा रही हैं। इसी को ध्यान में रखकर रांची विश्वविद्यालय, विद्या भारती, अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान झारखंड, आदित्य प्रकाश जालान
बीएड टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज कुदलुम और एनएसएस झारखंड प्रदेश ने इस प्रकार का एक आयोजन दिन भर का रखा था। 3 सत्रों में अनेक विद्वानों ने अपनी अपनी बात की चर्चा रखी, कैसे इस ज्ञान परंपरा को जीवित रखा जाए, यह सबके लिए आकर्षण का केंद्र बननी चाहिए। ये आज विश्व की आवश्यकता है। पर्यावरण को लेकर, प्रकृति को लेकर चिंता तो व्यक्त की जाती है, लेकिन उसका संरक्षण करने की जो परंपरा जनजातीय समाज के पास शताब्दियों से, पीढ़ियों से चली आ रही थी, उसकी उपेक्षा होने लगी। इसलिए आज कहीं ना कहीं बहुत सारे संकट बढ़ रहे हैं। उसको कैसे ठीक किया जाए, इसको लेकर विचार विमर्श करना, इसके लिए नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा देना, ऐसा इस आज के कार्यक्रम का उद्देश्य था। जी देखिए, भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित तो हम लोग का संगठन काम कर ही रहा है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जनजातीय समुदाय का इसमें क्या योगदान है, इससे अनभिज्ञ हैं। तो आज के सेमिनार का मुख्य उद्देश्य यही था कि भारतीय ज्ञान परंपरा में जनजातीय समुदाय के लोगों का क्या सब योगदान रहा है, चाहे सांस्कृतिक रूप से हो या शैक्षिक रूप से हो या फिर सामाजिक रूप से हो। तो इसी पर विचार गोष्ठी था। तो भैया बहन सब प्रतिभागी सब विश्वविद्यालय के थे, तो उन लोगों के बीच विचारों को दिया गया, जैसे कार्तिक उरांव जी का योगदान, रामदयाल मुंडा जी का योगदान, उसके बाद भगवान बिरसा मुंडा का क्या योगदान, ऐसे ही सभी महापुरुष जो हैं जनजातीय समुदाय के, उनका क्या सब योगदान रहा है, उन सब पे आज चर्चा हुई। आज 3 चरण में कार्यक्रम शायद आप लोगों का 3 सत्र में पूरा संपादित हुआ। और इसमें विद्या भारती के अखिल भारतीय उपाध्यक्ष अवनीश भटनागर जी मुख्य रूप से थे, बहन आशा लकड़ा जी थी, निशा उरांव जी थी, और बहुत सारे जनजातीय समुदाय के शिक्षाविद उपस्थित रहे। बस सर जी बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी, आज कार्यक्रम आया, क्या सीखे आप? हम लोगों को सारी चीज़ें पता चली। अवनीश भटनागर जी का बहुत अच्छा रहा, उन्होंने हमें बहुत अच्छी चीज़ें बताई आदिवासी जनजाति के बारे में, कैसे कैसे उत्थान हुआ, सारी चीज़ें। धन्यवाद। आज 25 वर्ष का झारखंड हो गया, कितना विकास किया है आपके नज़र में? मेरे नज़र में 25 साल जितना तो विकास नहीं हुआ है, ठीक है। जितना होना चाहिए था विकास, उतना डेवलप नहीं हुआ हमारा झारखंड। जितना उम्मीद से झारखंड बना था, वो हमारा उम्मीद पूरा नहीं हुआ है। कैसे पूरा होगा? ये हमें नौ युवक जो है आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सारी चीज़ों को देखना होगा, यानी एक एक चीज़ें जो आज हो रही है वो सारी चीज़ें घटनाएं, ठीक है, उसको रोकथाम होना चाहिए, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों से ही आगे बढ़ेंगे। यहाँ तो आजकल सब जगह भ्रष्टाचार ही है। कहीं भी हम अगर किसी काम के लिए जा रहे हैं तो सारी जगह भ्रष्टाचार है, बिना कुछ पैरवी के कुछ काम यहाँ नहीं हो रहा है। जबकि ऐसा नहीं था हमारे रघुवर सरकार में। इस सरकार में ऐसी है, कुछ भी काम हो रहा है। हम स्टूडेंट हैं, फिर भी हमें, अगर हम जा रहे हैं कल्याण के लिए, ठीक है, लेकिन कुछ भी हमारा नहीं हो रहा है हमारे साथ। धन्यवाद।